हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? जल्दी से एक बार रिवाइज करिए और मुझे बताइए। हाँ, तो आपने बताया लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस। तो भैया आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ गया? बताइए। उसमें जो आपका जो इनहेरिटेंस था उसका जो एग्जाम्पल हमने बताया है वो एग्जाम्पल आप हमें बताइए। हाँ, आपने बताया हाँ, हमने पढ़ा था कप्पा पार्टिकल का साइटोप्लाज्मिक मेल इन वो मेज में हमने पढ़ा था ना। और जो हमने मिराबिलिस जलापा फोर ओ क्लाक प्लांट का पढ़ा था जिसमें कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने बहुत सही बताया। बिल्कुल जी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है। अच्छा बच्चा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले आप हमको एक चीज़ बताइए। आपको हमने डोजेज कंपनसेशन पढ़ाया है, तो कौन कौन किसने किसने डोजेज कंपनसेशन पढ़ाया है? हैंड ऊपर करिए अपना। हाँ, हम तो देख नहीं रहे हैं लेकिन आप बताइए। हाँ ठीक, आपने बोला हमने डोजेज कंपनसेशन देख लिया। तो हमने डोजेज कंपनसेशन में क्या बताया था आपको? डोजेज कंपनसेशन में हमने ये बताया था कि भैया जो एक यक्स क्रोमोसोम आ रहा है, दो यक्स क्रोमोसोम फीमेल में, उसमें अगर ये अपना जो जीन इसके ऊपर है, दोनों बराबर बराबर जीन है, जो जीन इस पे है वही जीन सेम इस पे भी है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेंगे, अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे, तो हमें किसी भी प्रोडक्ट की दो कॉपी मिलेगी। किसी भी प्रोडक्ट की बच्चा दो कॉपी मिलेगी, जो कि हमको ज़रूरत नहीं है। हमको दो कॉपी की ज़रूरत है ही नहीं ना। अगर दो ओवरी बनना है, अगर ओवरी वाले प्रोडक्ट का जीन अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव हो जाए तो चार ओवरी बन जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए, मेरे ह्यूमन के अंदर दो ही ओवरी चाहिए। ठीक है, तो भैया प्रोडक्ट की एक्सेस ना हो, अमाउंट ज़्यादा ना हो, इसीलिए हमने आपको डोजेज कंपनसेशन बताया था कि एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, जो कि बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने उसी से रिलेटेड आपको लायंस हाइपोथेसिस बताया था। क्या बताया था बच्चों? लायंस हाइपोथेसिस एलएच, वो भी आपको याद है अच्छे से? अच्छा हाँ, वहाँ हमने एक्स क्रोमोसोम को बताया था कि एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में कैसे इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बताएंगे, जैसे ये भैया आपका है इम्ब्रियो है ना, इम्ब्रियो है। तो आपको हमने बताया ह्यूमन का, पहले आप एग्जाम्पल लेंगे, ह्यूमन का एग्जाम्पल लीजिए। हमने आपको बताया भैया यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होता है। ये तो बच्चा बच्चा को पता है। हाँ बिल्कुल आपको पता है, मुझे पता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होता है। आप कहेंगे जी 23 पेयर होता है क्रोमोसोम। ठीक है, उसमें से आपने ये भी बताया जो 22 पेयर है ये ऑटोसोम है, जो 1 पेयर है वो क्या है बच्चा? सेक्स क्रोमोसोम है ना। अब आज हम सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की हैं। आज हम इस ऑटोसोम के बारे में बताएंगे। इस ऑटोसोम के बारे में बताएंगे भैया, जो एक ये स्पर्म है, मान लीजिए स्पर्म या ओवा होगा उसके पास। देखिए, अब देखिए हमने बताया जो 23 पेयर में होता है, 22 पेयर होता है वो ऑटोसोम होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, या सी से सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ए से ऑटोसोम। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अब आगे देखिए, हमने बताया आपको जो जो 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम था उसमें जो फीमेल का केस में 2XX था, उसमें एक को इनएक्टिव किया जाता है। उसके लिए हमने आपको डोजेज कंपनसेशन बताया है ना। डोजेज कंपनसेशन हमने बताया, ये आपको पता है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य है। देखिए हम देखिए जो ये मान लीजिए इम्ब्रियो है, अभी मैंने बताया इम्ब्रियो है ना। इम्ब्रियो में आपको पता है कि भैया जो स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा, ये यन है ये यन है ना। 23 क्रोमोसोम, मतलब जो 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम इसके पास है, ये 2n है ना। 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएगा ना। दोनों मिलके यहाँ पे 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? देखिए, इतना क्लियर है, आप करें हाँ क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज़ देखिए आप, अब देखिए 46 क्रोमोसोम है, आपको पता है।
देखिए, जो हमारा पहला नंबर क्रोमोसोम है उसकी 2 कॉपी है, मतलब पहला हमारा क्रोमोसोम एक पेयर है, दूसरा वाला भी क्रोमोसोम हमारा एक पेयर है, तीसरा वाला भी क्रोमोसोम हमारा एक पेयर है, चौथा वाला क्रोमोसोम भी एक पेयर है, 6 वाला ऐसे डैश जो 22वां तक क्रोमोसोम है वो भी एक पेयर है। अब एक पेयर में एक आपके अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपकी मम्मी से आया है और एक हमारे पापा से आया है ना, मतलब एक मम्मी से आया है एक पापा से आया है, सॉरी इरेजर ना। बच्चा ये भूमिका आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। देखिए, जो आप एक क्रोमोसोम एक मान लीजिए फीटस, हम किसी को एक कॉमन फीटस बात कर रहे हैं, ये 2n का एम्ब्रियो है, ये 2n का एम्ब्रियो है, देखिए ये एम्ब्रियो है। तो इसका जो पहला नंबर क्रोमोसोम है उसका 1 पेयर है ना, 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे। तो एक क्रोमोसोम 1 पेयर में एक क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, मतलब मैटरनल होगा, और एक जो क्रोमोसोम होगा वो पैटर्नल होगा। सॉरी हम बार बार वही बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मेल का निशान बनाइए, ये आपका पैटर्नल होगा, फादर ओरिजिन का होगा। मतलब जो फर्स्ट पेयर आप क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम है वो एक पेयर है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होगा। तो एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक क्रोमोसोम फादर से आएगा। दूसरे में भी यही बात होगा, एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा। थर्ड में भी यही बात होगा और फोर्थ में भी यही बात होगा। तो ठीक है, हाँ इतना आपको समझ में आएगा। हमने क्या क्या बताया आपको, एम्ब्रियो कैसे बना ये भी बता दिया, और उसके अंदर कितने क्रोमोसोम, क्या ऑटोसोम है क्या 6 क्रोमोसोम है, और एक पेयर में एक क्रोमोसोम मदर से आएगा एक क्रोमोसोम फादर से आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हाँ आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम आगे आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया, अच्छा, आप क्रोमोसोम नंबर 1 है जो आपका पहला क्रोमोसोम है, इसकी 2 कॉपी है ना, 2 कॉपी है, ठीक है, 2 कॉपी है। अच्छा मान लीजिए ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट, कोई आरएनए बना रहा है ना, प्रोडक्ट जीन क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वही उसका होता है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। तो जैसे हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम हमें मान लीजिए कोई एमिनो एसिड चाहिए। अब मान लीजिए कौन सी एमिनो एसिड लेंगे, अच्छा मान लीजिए आपको बनाना है आई ना, आई बनाना है, आई बनाना है। तो मान लीजिए इस पे जीन है, इस पे जीन है ये आई वाला जीन, ठीक है। अब ये जीन एक्टिव हुआ, एक बेबी है मान लीजिए, इसमें ये बना दिया आई, बस मान सपोज कर रहे हैं ना, ठीक है बच्चा, बस आप सपोज करिए ये बेबी है, इसमें 2 आई बन गई, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जीन आई एक्टिव था, इन्होंने आई बना दिया, लेकिन ये मान लीजिए फादर से था, ये मदर से था, ठीक है। तो फादर वाला एक्टिव होके आई बना दिया। अगर मदर में भी यही जीन है, सेम तो जीन तो रहेगा, क्योंकि जीन की कॉपी सेम सेम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। अगर ये भी एक्टिव हुआ तो यहाँ पे भैया कितनी आई हो जाएंगी, 4 4 आई बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन आई कितनी होती है, आई तो 2 ही होती हैं। तो अब क्या होगा भैया, प्रोडक्ट का एक्सेसिव ना हो, ज़्यादा ना हो, इसके लिए क्या होगा भैया, इस जीन का हो जाएगा साइलेंसिंग, सॉरी उस जीन का हो जाएगा साइलेंसिंग। क्या हो जाएगा बच्चा, साइलेंसिंग। इस एक एक क्रोमोसोम के जीन का, इस जीन का हो जाएगा साइलेंसिंग, जो जीन था उसका हो जाए साइलेंसिंग। इसी को बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आपका जीनोमिक साइलेंसिंग का ही एक प्रोसेस है, ठीक है। जीनोमिक साइलेंसिंग आपको पढ़ाए हैं हम 3rd सेमेस्टर में, यहाँ पे बस आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ना है। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में आप देखेंगे कैसे एक जो क्रोमोसोम है उसका जो जीन है वो साइलेंस हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है। यही है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्योंकि हमारे पास एक पेयर क्रोमोसोम है और हमारे पास एक कैरेक्टर के, एक चीज़ के लिए 2 जीन है ना, 2 जीन है। अगर दोनों एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे हमारी बॉडी में प्रोडक्ट की एक्सेसिवनेस हो जाएगा। इसके इसीलिए क्या होता है, एक जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसी को बोला जाता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। देखिए, अब इस जीन के एक्सप्रेशन में अब मदर वाले जीन को ब्लॉक किया जाएगा या फादर का, वही हम देखेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में कि किसके जीन को ये ब्लॉक किया जा रहा है, किसके जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जा रहा है, मदर का या फादर का ना बच्चा। तो यही आपको देखना है।
तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में आप देखेंगे कि भैया जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है उसमें से कौन सा जीन आपका साइलेंस होगा और कौन सा जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। मदर वाला जीन साइलेंस होगा या फादर वाला जीन साइलेंस होगा, उसी फिनोमेनन को जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अब हमको लग रहा है आपको जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की भूमिका है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चा अगर आप सर्च करेंगे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आपको अच्छे से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने बहुत मेहनत करके आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बनाया टॉपिक, आप अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का पहले हम ये डेफिनेशन देखेंगे जो हमने आपका गूगल से लिया है। ठीक है, देखिए जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन। क्या है? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन। ये जीन साइलेंसिंग का एक प्रोसेस है। ठीक है, जीन साइलेंसिंग अच्छा क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। वही जीन साइलेंसिंग यही प्रोसेस है कि कौन सा जीन साइलेंस होगा, क्योंकि हमें हमेशा इस जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके प्रोडक्ट की हमको जब ज़रूरत होगी तभी वो प्रोडक्ट चाहिए ना। जैसे एंजाइम बन रहा है तो एंजाइम की ज़रूरत तो हमेशा नहीं होती है, टाइलिन एंजाइम चाहिए या फिर आप पेप्सिन वगैरह चाहिए, तो जब उसकी ज़रूरत होगी तभी वो एंजाइम बनेगा। ठीक है, इसलिए ये जीन साइलेंस रहता है, हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, या फिर जो ऑटोसोम पे हैं वो जिसकी 2 कॉपी है, एक जीन को साइलेंस किया क्योंकि भैया एक ही प्रोडक्ट हमको चाहिए, 2 प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, डुअल कॉपी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह एक तो इसलिए क्या होता है एक जीन को साइलेंस कर दिया जाता है, जैसे हमने आपको डोजेज कंपनसेशन में बताया है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम को साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है। ठीक है, थ्रू डीएनए मेथाइलेशन। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, एक जीन को साइलेंट किया जाता है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे ये फादर वाला, आपको फादर वाला साइलेंट करना है ना, फादर वाला साइलेंट करना है तो क्या होगा बच्चा, जो इसका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए जो होता है उसी पे मेथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप ऐड करके इस जीन के एक्टिवनेस को रोक दिया जाता है। ये जीन एक्टिव नहीं हो पाए, अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाता है और प्रोटीन नहीं बनती है। ठीक है, इस जीन को इनएक्टिव कर दिया जाता है। अब जो मैटरनल वाला जीन है, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो ये प्रोडक्ट देगा। हैंड बनाना है हैंड बनाएगा, फीट बनाना है फीट आइएगा। अगर ये वाला जीन, इस जीन को साइलेंट करना है तो ये जीन साइलेंट हो जाएगा, ये जीन एक्टिव बन करके होके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो जीन देखिए ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये क्या है, एक साइलेंसिंग का प्रोसेस है। और किस तरह होता है, डीएनए मेथाइलेशन द्वारा। द रिप्रेस्ड एलील इज मेथाइलेटेड वाइल द एक्टिव एलील इज अनमेथाइलेटेड। जो रिप्रेस्ड एलील है जिसके एक्सप्रेशन को नहीं चाहिए वो क्या होगा, मान लीजिए ये रिप्रेस्ड है, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, लेकिन जो एक्टिव जीन है, ये जीन मान लीजिए एक्टिव है, ये अनमेथाइलेटेड होगा, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग डिफिनीशन। अब हमने जो जीनोम एक और यहाँ डिफिनीशन दिया गया है, सिंपल वर्ड में क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज द प्रोसेस बाय विच वन कॉपी ऑफ ए जीन इन एन इंडिविजुअल आइदर फ्रॉम देयर मदर और देयर फादर इज एक्सप्रेस्ड, मतलब एक्टिव, वाइल द अदर कॉपी इज सप्रेस्ड या फिर रिप्रेस्ड। इट इज़ ड्यू टू केमिकल मॉडिफिकेशन मिथाइलेटेड और अनमिथाइलेटेड ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आपको क्लियर हो जाएगा। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है कि हमें देखिए जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म टू यन है तो उसके पास किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 जीन होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर आप हेड टू टो ले लीजिए, अपने सिर से पैर तक ले लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर हो आप समझ जाइए उसको बनाने के लिए हमारे पास 2 जीन हैं। तो भैया कैरेक्टर की एक्सेस ना हो, प्रोडक्ट का एक्सेस ना हो, ज़्यादा ना हो, इसलिए क्या होता है वो एक जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। और वो प्रोसेस क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, मतलब जीन को साइलेंस किया जा रहा है, उसी को बोला जाता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, हमने आपको साइलेंसिंग भी पढ़ाया, 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने आपको साइलेंसिंग अच्छे से पढ़ाया है। तो क्या हो रहा है बच्चा, दो जीन है आपके पास, एक जीन की 2 कॉपी है, एक कॉपी को साइलेंस कर दिया जा रहा है, ये कॉपी जाएगी अपना mRNA बनाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है,
या मानने से यहाँ पे प्रोटीन होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला आपका प्रोसेस है वो होगा। तो आपने देखा जो जीन की दो कॉपी है, उसमें से एक कॉपी को क्या हो रहा है, एक कॉपी अपने एक्सप्रेशन को नहीं शो कर रही है और दूसरी कॉपी अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग प्रोसेस है जिससे यह पता लगाया जाता है कि, कौन सी कॉपी जो मैटरनल है या फिर जो मैटरनल है या फिर वो पैटर्नल है, वो कॉपी आप में एक्सप्रेस होगी। मैटरनल कॉपी एक्सप्रेस होगी या फिर पैटर्नल कॉपी एक्सप्रेस होगी। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की डिफिनीशन पता हो गया, लेकिन आप सोचेंगे क्या मेंडल ने गलत बताया था? नहीं, मेंडल गलत नहीं थे। मेंडल गलत नहीं थे। देखिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए जैसे उन्होंने टाल प्लांट का क्रॉस करवाया था और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया था, तो इन्होंने F2 जनरेशन में टाल प्लांट देखा था ना, टाल प्लांट देखा था। लेकिन इन्होंने मतलब ये नहीं क्लियर था कि जो ये टाल प्लांट का कैरेक्टर मिल रहा है, ये पैटर्नल कैरेक्टर है या फिर मैटर्नल। उन्होंने यहाँ डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के बताया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा क्रोमोसोम पैटर्नल वाला क्रोमोसोम अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा या फिर मैटर्नल वाला। ठीक है, ये मेंडल नहीं बताते। मेंडल भी सही थे। ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग ये बता रहा है कि कौन सी जीन की कॉपी जो मैटरनल माँ से आया है या फिर पापा से आया है वो एक्सप्रेस होगा ना। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जैसे हमारी आई बन रही है ना, जैसे आप एक हीमोग्लोबिन वाला जीन होता है जो इंसुलिन वाला होता है, सॉरी इंसुलिन वाला जीन, तो ये भी आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। इसमें जो होता है, जो फादर का जीन होता है, उसमें उसका क्या होता है, इम्प्रिंटिंग हो जाता है ना, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाता है। सॉरी, जो मैटरनल जीन है ये ब्लॉक हो जाता है, ये एक्सप्रेस नहीं होता है। जो पैटर्नल होता है वो एक्सप्रेस होता है। फादर से जो जीन आता है वो एक्सप्रेस होता है, मदर वाला जीन एक्सप्रेस नहीं होता है। तो हमने ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग देख लिया। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में आपको हमने बताया कि कौन सी जीन की कॉपी एक्सप्रेस होगी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है। अब हमने हैंड रिटन आपको यहाँ पे हैंड रिटन हमने यहाँ नोट्स दिया है, इसको आप देख लीजिए। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है सरल शब्दों में, इट इज डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर या फादर। देखिए, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, इसमें ये पता लगाया जाता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, मम्मी से जो जीन आ रहा है वो एक्सप्रेस होगा या फिर पापा से जीन आ रहा है वो एक्सप्रेस होगा ना। एम्ब्रियो में जो 22 पेयर ऑटोसोम है, उसमें कौन सा पेयर ऑफ जीन जो मदर से आ रहा है वो एक्सप्रेस होगा या फिर जो पापा से आ रहा है वो एक्सप्रेस होगा। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के द्वारा यह पता लगाया जाता है। यहाँ पे हमने एक एम्ब्रियो दिखाया है, उसमें किसी क्रोमोसोम किसी जीन के एक क्रोमोसोम का 2 पेयर है, एक मदर से आया है एक फादर से आया है, ये हमने यहाँ आपको दिखाया है। अब देखिए बच्चा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हैव बीन डिमोस्ट्रेटेड इन फंजाई प्लांट एंड एनिमल। देखिए, अब तक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग फंजाई में भी देखा गया है, प्लांट्स में भी देखा गया है, एनिमल में भी देखा। आपसे पूछा जाए बच्चा कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आप नहीं बताएंगे कि बस ह्यूमन में ही। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग फंजाई में भी देखा जाता है। किसमें बच्चा? आप कहेंगे दीदी फंजाई में भी देखने को मिलता है, प्लांट में भी देखने को मिलता है और एनिमल में देखने को मिलता ही है, क्योंकि ह्यूमन का बेस्ट एग्जांपल अभी हम बताएंगे, वो वहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या दिया है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज एन इनहेरिटेंस प्रोसेस। ये एक आपका इनहेरिटेंस प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लासिकल मेंडलियन। जो क्लासिकल मेंडलियन का है उससे ये थोड़ा अलग है, स्वतंत्र है। वी आल इनहेरिटेड 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑटोसोमल जीन। ऊपर जो मैंने भूमिका में बताया, ऑटोसोमल जीन का हमारे पास 2 कॉपी होता है, कैरिड ऑन होमोलॉगस मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, ये हमने बताया। किसी जीन का हमारे पास 2 कॉपी होगा, एक मैटरनल होगा एक पैटर्नल होगा ना। अब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में ये डिसाइड होगा कि मैटरनल कॉपी एक्सप्रेस होगा या फिर पैटर्नल कॉपी। एक ही कॉपी एक्सप्रेस कराना है, कौन सी कॉपी एक्सप्रेस होगी वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है। स्टडीज शोन दैट देयर आर सम imported functional differences exist between the paternal allele and maternal allele.
स्टडीज के द्वारा ऐसा देखा गया है कि कुछ फंक्शनल डिफरेंस होता है ना, कुछ मतलब माइन्यूट सा इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है मैटरनल और पैटर्नल जीन में। ठीक है, दीज चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम एन इपीजेनेटिक प्रोसेस कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। और ये जो चेंज होता है इनमें, ये इपीजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा होता है। इपीजेनेटिक मतलब यहाँ पे कुछ एडिशन किया जाता है, जैसे हमने आपको डीएनए में थाइलेशन बताया है, एस्टाइलेशन बताया, जिसके द्वारा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इम्प्रिंटेड और नॉन इम्प्रिंटेड जीन दिखाएंगे। ये देखिए आपका नॉन इम्प्रिंटिंग जीन है ना, ये एक फादर की कॉपी है, ये मदर की कॉपी है, और ये आपका एक छोटा सा जीन का सेगमेंट दिखाया गया है ना। ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, इसके ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो इसका भैया ये जीन नॉन इम्प्रिंटेड है तो दोनों का प्रोटीन बनेगा ना। ये जीन आपका जरूर, अगर ये ज़रूरी है, ये नॉन इम्प्रिंटेड है, तो मदर और फादर दोनों का ये डीएनए है, दोनों से ये प्रोडक्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये एमआरएनए बना। लेकिन इम्प्रिंटिंग में क्या होगा, इम्प्रिंटिंग में देखिए, देखिए ये आपका पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है और ये मैटर्नल इम्प्रिंटिंग है। पैटर्नल इम्प्रिंटिंग में क्या होगा, जो फादर वाला जीन है उसको इम्प्रिंट कर दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ छाप छोड़ दिया जाएगा ताकि वो जीन अपने प्रोडक्ट को ना बना पाए। मैटर्नल इम्प्रिंटिंग क्या है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, जो आपका मैटर्नल इम्प्रिंटिंग है उसमें देखिए, जो मम्मी का जीन आप में आ रहा है, मम्मी का जो जीन आ रहा है ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या आ रहा है, उस जीन पे इम्प्रिंट, मतलब इम्प्रिंट मतलब होता क्या है, छापना, कोई छाप छोड़ देना, इम्प्रेशन ना, इम्प्रिंटिंग ना। जैसे हम प्रिंटिंग करवाते हैं अपना, तो हमारे पेज का छाप ही आता है ना, प्रिंट करवाते हैं, तो कुछ छाप छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन वहाँ पे आगे जाके बन ना पाए ना। कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर दिया जाता है ताकि जो डीएनए रीड करता है या एमआरएनए जब बनता है वो रीड नहीं कर पाता है और जीन वहाँ का प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। इसी को बोला जा रहा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो मैटरनल इम्प्रिंटिंग में क्या, जो मदर वाला जीन है वो ब्लॉक हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा ब्लॉक कर दे रहा है ना, ये जीन को, या पीछे से लग के ना, इसलिए यह जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्रॉस का निशान हमने दिखाया है, ये सप्रेशन का है। और देखो जो यहाँ पे जो बच्चों देखो, जो पैटर्नल जीन है, पैटर्नल जीन तो एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है, ये अपना आरएनए बना रहा है। अब देखिए पैटर्नल जो इम्प्रिंटिंग है उसमें देखिए, जो पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है इसमें जो फादर वाला जीन है वो ब्लॉक होगा, फादर वाला जीन में इम्प्रिंटिंग का हो जाएगा, तो क्या होगा, फादर वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये आरएनए नहीं बनाएगा और प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पट और लेकिन जो मदर वाला है वो तो अपने करेक्टर को शो करेगा। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग और मैटरनल इम्प्रिंटिंग। देखिए, जैसा नाम उसी के जीन का इम्प्रिंटिंग होगा। पैटर्नल इम्प्रिंटिंग में जो फादर वाला जीन है ये ब्लॉक होगा, ये अपने करेक्टर को नहीं शो करेगा। लेकिन जो मदर वाला जीन है, मदर वाला जीन है, ये अपने करेक्टर को शो करेगा ना। लेकिन अब जो मैटरनल इम्प्रिंटिंग है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग में जो मदर वाला जीन है ये सप्रेस हो जाएगा, लेकिन जो फादर वाला जीन है ये अपने प्रोडक्ट को बनाएगा, करेक्टर को बनाएगा। तो ये आपका हो गया बच्चा मैटरनल इम्प्रिंटिंग, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ इम्प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग जो हमने बताया है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। देखिए, मैटरनल इम्प्रिंटिंग में क्या होता है, जो मैटरनल एलील है या फिर जीन है ये साइलेंस आपका हो जाएगा। मतलब मैटरनल इम्प्रिंटिंग में क्या होगा, जो मैटरनल एलील है या जीन है ये सप्रेस हो जाएगा, लेकिन जो फादर का है वो एक्सप्रेस होगा। मतलब ये अपने करेक्टर को शो करेगा। करेक्टर का शो इन द सेंस ये अपना प्रोटीन बनाएगा, एमआरएनए अपना ये एमआरएनए बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा, मतलब जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो बनेगा। लेकिन जो पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है इसमें क्या होगा, जो फादर वाला जीन है ये सप्रेस हो जाएगा ना, ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जो मदर वाला है ये शो करेगा, करेक्टर को ना शो करेगा।
ठीक है बच्चा, ये आपका मैटरनल इम्प्रिंटिंग और ये आपका पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। जैसे मैटरनल मतलब मदर होता है ना, पैटर्नल मतलब फादर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, जो यहाँ पे हम बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैटरनल और पैटर्नल इम्प्रिंटिंग का बताएंगे। देखिए पहला जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एग्जाम्पल आप फर्स्ट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ये ह्यूमन पहला जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग खोजा गया वो पैडर विली सिंड्रोम और एंजल मैन सिंड्रोम है। एंजल का स्पेलिंग देख लीजिए आप, एंजल मैन सिंड्रोम। ठीक है, जो पैडर विली सिंड्रोम है इसको PWS से डिनोट हम दिखाएंगे, और जो एंजल मैन सिंड्रोम है इसको S से दिखाएंगे। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन में जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग को खोजा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। बोथ डिजीज आर काज्ड बाई, दोनों डिजीज कैसे होते हैं, ये काज्ड बाई डिलीशन ऑफ 11 ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ 15 क्रोमोसोम। जो ह्यूमन में 15 वाला क्रोमोसोम है उसका, देखिए पहले हम एक चीज़ आपको बताएं, जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 आर्म होते हैं। सही नहीं बनाया था हमने उसको, बड़ा छोटा दिख रहा है कि नहीं, फिर से बनाते हैं ना, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। तो कोई क्रोमोसोम होता है उसको हम आपको क्रोमोसोम जब पढ़ाएंगे उसमें एक लॉन्ग आर्म होता है, जो बड़ा वाला आर्म है ये लॉन्ग, बीच में यहाँ सेंट्रोमियर है ना, ये है। एक छोटा वाला आर्म होता है जिसको शॉर्ट आर्म बोलते हैं, पता है ना। क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगे, एक लॉन्ग आर्म होगा था एक शॉर्ट आर्म। ठीक है, तो जो 15 क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म का 11 बैंड होता है, उसी में क्या होता है, उसी में कुछ जीन डिलीट हो जाते हैं जिसके कारण PWS और AS सिंड्रोम होता है। ठीक है, PWS AS सिंड्रोम दोनों सिंड्रोम है, दोनों होता है, और कारण क्या है, जो क्रोमोसोम 15वां नंबर का क्रोमोसोम है उसके लॉन्ग आर्म से जो 11th नंबर का बैंड है उसके डिलीट हो जाने से। ठीक है, ये लॉन्ग आर्म है, मान लीजिए ये 11th नंबर का बैंड है, नहीं ये 11th नंबर का बैंड है। अब क्या होगा बच्चा, इस 11th नंबर के बैंड क्या होगा, क्रोमोसोम से डिलीट हो जाएगा। अगर ये 11th नंबर का बैंड क्रोमोसोम से डिलीट हो जाए तो जो सिंड्रोम होगा वो होगा PWS और ए PWS और AS, PWS और AS सिंड्रोम होगा। अब किस में PWS सिंड्रोम होगा, किस में AWS सिंड्रोम होगा, ये आपको देखना है। देखिए ये आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का ह्यूमन के केस में बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए PWS इज पैटर्नल इनहेरिटेड और AWS इज मैटरनल इनहेरिटेंस। देखिए PWS वाले सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको डिटेल में दिखाया है। PWS आपका, देखिए आपको ऐसे याद करना है, P से क्या होता है, PWS मतलब पीडर विली सिंड्रोम, P से पैटर्नल, और अगर पैटर्नल को आप PWS से पैटर्नल याद किए तो AS से मैटरनल इनहेरिटेड, ये आपको याद हो जाता है। अब देखिए PWS और AS में केस क्या होता है, पहला PWS देखिए, तो PWS क्या होता है, ये पैटर्नल इनहेरिटेड होता है। ठीक है, PWS में क्या होता है, जो इसका जो फादर वाला क्रोमोसोम है, फादर वाला क्रोमोसोम तो भैया जो फादर से आएगा ये जीन, जो 15 क्रोमोसोम में 11 बैंड वाला जीन है, फादर वाला जीन क्या होता है इसमें ब्लॉक हो जाता है ना, फादर वाला जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन तो मदर वाला एक्सप्रेस करेगा ना, मदर वाला एक्सप्रेस करेगा। तो क्या होता है बच्चा, जब मदर वाला जीन किसी कारण से ये डिलीट हो गया ना, किसी कारण से मदर का क्रोमोसोम से वो जीन डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PWS, ये पैटर्नली जो ये पीडर विली सिंड्रोम हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में जो AS है आपका, AS है, ये क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, जो फादर वाला क्रोमोसोम में जो 11 सेगमेंट वाला जो 11 बैंड जो जीन है वो क्या होगा, इसमें मदर वाला जीन जो है वो साइलेंस हो जाएगा। आप किसी कारण जो फादर वाला जीन है वो डिलीट हो जाए तो यहाँ पे ये AS सिंड्रोम हो जाता है। तो ये आपका PWS हो गया, ये आपका AS हो गया। ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया है
PWS AWS। जो PWS है आपका पैटर्नली इनहेरिटेड, लेकिन जो AS आपका होता है मैटर्नली इनहेरिटेड होता है। द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम फादर PWS, इट्स एक्सप्रेशन इज डिफरेंट दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। देखिए जो AWS और PWS और AS है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। ये जो PWS का सिंड्रोम में जो पेशेंट होगा वो ओबेसिटी होगा उसमें, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, इसका डेवलपमेंट डिले होगा, इसका लार्ज माउथ होगा, प्रोट्रूडेड टंग होगा, टंग इसकी प्रोट्रूड होगा, और मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग से ये पैदल होगा। हाइपोटोनिक इन इंसेक्ट, अगर डिक्रीज्ड मसल टोन, ना इनका मसल टोन डिक्रीज हो जाएगा। स्मॉल हैंड और फिट, हाथ और पैर छोटे हो जाएंगे। और इसका देखिए सीजर्सेस अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल होगी, ना तो नर्व का जो इंडक्शन है वो अनकंट्रोल होगा। तो आपका ये PWS और AS हो गया। अब ओरिजिन क्या है, ओरिजिन में देखिए इम्प्रिंटिंग अकर्स इन द ओवम और द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही स्पर्म और ओवम में इम्प्रिंटिंग हो जाता है। अगर स्पर्म में इम्प्रिंटिंग हो गया तो स्पर्म वाला जीन अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखाएगा। अगर ओवम में इम्प्रिंटिंग हो जाए तो ओवम वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। देन इज स्टेबली ट्रांसमिटेड टू द ऑल सोमैटिक सेल थ्रू मियोसिस। और जब इम्प्रिंटिंग स्पर्म और ओवम में हो गया तो मियोसिस के द्वारा ये ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए हमने बताया मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म की बात हुई है। पहला क्या होता है इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि हिस्टोन H4 डीएस्टाइलेशन एंड मिथाइलेशन। जो आप पता है जो आपका DNA हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है और DNA होता है। तो यहाँ क्या होता है हिस्टोन में डीएस्टाइलेशन हो जाता है, मतलब एस्टिल ग्रुप जो होता है उसको हटा दिया जाता है, या फिर मिथाइल ग्रुप वहाँ पे ऐड किया जाता है, या फिर DNA का मिथाइलेशन हो जाए। ये दो आपके कारण हैं जो इम्प्रिंटिंग करते हैं। अगर हिस्टोन ग्रुप का डीएस्टाइलेशन हो जाएगा या फिर DNA में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो जीन अपने प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा, तो जो अदर वाला जीन है वो अपने प्रोडक्ट को शो करेगा। ठीक है, देखिए बच्चा यहाँ स्पर्म और ओवा में हमने आपको जीनेमिक इम्प्रिंटिंग बताया है ना। ये डैड का क्रोमोसोम है, यहाँ इम्प्रिंट बन रहा है, ये मॉम का क्रोमोसोम है, ये इम्प्रिंटिंग बन रहा है। ठीक है, स्पर्म और ओवा में बन रहा है। ठीक है, एडल्ट में देखिए एज सच ये इम्प्रिंट, ये इन द स्पर्म ऑल इम्प्रिंट्स आर इरेज्ड एंड रीरिटन विद द पैटर्नल पेरेंट इवन द जीन कम फ्रॉम मॉम। ठीक है, यहाँ पे पैटर्नल पेरेंट के आधार पे स्पर्म में इम्प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है, अगर मेल है, मेल में स्पर्म के सारे जो मेल का स्पर्म है उसमें अगर इम्प्रिंटिंग है तो वहाँ पे जो पैटर्नल के आधार पे इम्प्रिंटिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये देखिए ये एक्स में आपकी इम्प्रिंटिंग को दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका है इम्प्रिंटिंग। तो दैट्स ऑल अबाउट बच्चा इम्प्रिंटिंग के बारे में। ये आपका इम्प्रिंटिंग फिनिश होता है। थैंक यू सो मच बच्चा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एंटीसिपेशन। तो ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटीसिपेशन को। क्या देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंटीसिपेशन। ये PWS वाला सिंड्रोम वाला बेबी है, ये AS वाला सिंड्रोम वाला बेबी है। ठीक है, आपको इतना याद करना है, PWS इज पैटर्नली इनहेरिटेड और AS इज मैटर्नली इनहेरिटेड। ठीक है भैया, ये मतलब ये इसका जीन मदर से आएगा, इसका जीन फादर से आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया PWS और AS, पीटर विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, P से आपको पीटर विली पैटर्नल, A से एंजलमैन, मयम से याद करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।